और ये इस टेक्निक की जितनी प्रशंसा की जाए कम, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी बहुत उम्र-दराज नहीं है, अनुभव की कमी है उनके पास। 23 साल से भी कम के हैं प्रकाश, और उन्होंने जिस क्षमता का परिचय दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल सटीक रहा। I would imagine this was a world-class free kick taken which converted into a goal. The Indian goalie didn't get an opportunity to even move. He was planted there, and as we were talking about it, when the urgency had crept into the Nepal attacks in the second half, as I said also, that there seemed to be some lethargic moments for the Indian team. They paid the penalty. बिल्कुल सही, अच्छा नहीं कर पाए भारतीय खिलाड़ी। मौका था भारत के पास सुमित पासी के लिए, लेकिन ट्रैपिंग उनकी विफल रही। और जैसे कि हम बार-बार कह रहे थे, भारत स्पेस दे रहा है नेपाल को, और इसका फायदा नेपाल उठा सकता है। अंततः उन्होंने फ्री किक मिली, फायदा उठाया। ये है नारायण दास, पीछे की तरफ पास दिया अपने साथी खिलाड़ी ऑलिवर के लिए। हॉली ने पीछे की तरफ संदेश के पास, संदेश से गेंद गई विक्रमजीत के पास। तो इस तरह से भारत लगातार, और अब उन्हें आवश्यकता है गेंद के पेस को स्लो करने की, अपने को एक बार फिर सजग और सुचारू रूप से एकत्रित करने की। भारतीय खिलाड़ियों के पास कला है, कौशल है, समन्वय है, तालमेल है। आवश्यकता केवल उन्हें शांतचित्त रहने की है। फिलहाल गोलकीपर ने सामने की तरफ किक लगाई, लेकिन एक बार फिर नेपाली खिलाड़ी होशियार है। उनके पास गेंद धीमी गति के साथ विशाल राय के पास गेंद सरका भी हेमंत गुरुज के लिए। दाएं छोर से नेपाल का आंकड़ा खतरनाक हो सकता है। अच्छी स्किल खूबसूरती के साथ पास दिया, लेकिन ऑफसाइड हो सकता थे, इसलिए खिलाड़ी रुक गए हैं विक्रम नामा। और इस तरह से भारतीय खिलाड़ियों के पास गेंद दाएं छोर से पासी की तरफ लंबा पास ओवरलैपिंग करते हुए तेजी के साथ भारतीय राइट आउट पहुंचे, लेकिन नेपाल की रक्षक की विराट काफी सुचारू रूप से गेंद को पकड़ा। और अब लंबा पास वहां पे एकमात्र खिलाड़ी निकल कर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है भारत की। गोलकीपर की जितनी प्रशंसा की जाए कम, Absolutely, rapid invasions, quick fire attacks by Nepal, whether it was Bimal Bakri Magar, whether it was Hemant Guru, whether it was Ankur Pushpa, but in the end the goal line save, brilliant run by Sandesh Bingham, goalkeeper out of charge, and the anxious moments for the entire Indian defence and the goalkeeper. They've looked very brilliant in the last 2 minutes. Raid after raid, sortie after sortie, onslaught after onslaught, and the Indians having a tough time indeed. Well, a substitution in the meanwhile for India. Going out is Halicharan Nursery, the goal scorer, and coming in is Chante with shirt number 9. So he is replacing the local lad, Halicharan Nursery. So अनुपम, इंडिया निराश, और जैसे कि आप देख सकते हैं भारत आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी के पास गेंद, अच्छे से स्किल दिखाया, अच्छी स्क्रीनिंग है वहाँ पर, लेकिन एक बार फिर नेपाली खिलाड़ी के पास गेंद, एक बार फिर चीनी कप्तान नारायण दास से गेंद चीनी, और एक बार फिर नेपाल के पास खतरनाक एक खिलाड़ी को बीत किया, लेकिन भारतीय रक्षक पंक्ति होशियार है और गेंद काफी पीछे आ गई। तो इस तरह से दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर, कभी नेपाल आक्रमण कर रहा है तो कभी भारत, लेकिन ज़्यादातर आक्रमण नेपाल के हो रहे हैं। बाएं छोर से उनके आक्रमण बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, और बाएं छोर से भारत विफल। एक बार फिर
being denied the area, but look at him, absolutely in the clear, and he finds that touch. The Indian goalkeeper has beaten all hands down, Renish, and Nepal has come back strongly. 2 second half strikes. The first one coming from Prakash Udatoti in the 65th, and 7 minutes later from Shrestha to give them the lead. 2-1 after being down by a goal at half-time. So it's been Nepal in the second half all the way. India absolutely struggling. But here they're moving into the attack once again. India trying to redeem themselves as they move up with the Nepalese deep defence and the midfield in perfect control of the proceedings. As Vikramjit playing away to Fingan, this one is on the right to Pritam Gopal. India will have to devise some plans to break through, and here's an opportunity to make something, and the shot taken, brilliantly taken by the goalkeeper, Vikesh Kuttu, and Vikesh Kuttu and Aditya Chaudhary in conversation. In fact, we are talking to the referee, but Safal has got his passing, and that attempt has been taken by Jerry Thakur for India. खाली टेबल की घंटे बाएं पैर से लगाया था कि भारतीय खिलाड़ी नहीं देते, लेकिन यह नेपाली गोलकीपर भारतीय कोच पूरी तरह लगातार आक्रामकों हो रहे हैं। दूसरा पैसे को हिट किया, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में अगर वो छोड़ देते अपने दूसरे खिलाड़ी भाग को दिले तो शायद मुश्किल हो सकती है। करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत को फायदा नहीं होगा। गलत पास उनका, नेपाली खिलाड़ियों ने भी गलत पास कर दिया, भारतीय खिलाड़ी के पास खूबसूरती के साथ खूबसूरती के साथ भारतीय खिलाड़ी बोर्जेस के पास गेंद, एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, पीछे की तरफ पास दिया और नेपाली रक्षक ने की होशियार। तो शुभम कतर लगातार भारत आक्रमण कर रहा है, एक के बाद एक कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ प्रत्याशियों में नेपाल निश्चित रूप से भारत पर भारी पड़ रहा है। Of course, in the last 2 minutes that Nepal has shown the game and such a strong power that India for those couple of minutes was good. Given an opportunity, he scored medal and 2-1 up. तो इस तरह से नेपाल 2-1 से आगे यहाँ पर किक लेते हुए प्रीतम हेड नहीं ले पाए, लूज गेंद आई। विक्रमजीत से कौन करें गेंद ठंडा को आदित्य चौधरी, आदित्य से आनंद का तमाम एक बार
फ्री किक भारत को। ये है झांगले जो कि हलीचरण नजूरी की जगह पर आए हैं। नारायण दास बल्कि थ्रो इन लेंगे। फ्री किक हो या थ्रो इन दोनों ही बराबर है नारायण दास के लिए, क्योंकि लंबी थ्रो करते हैं। बॉक्स के अंदर बॉर्जेस के लिए मौका है। बॉर्जेस का बैक नाकाम है। विमल एक बार फिर नेपाल के भारत बॉक्स के अंदर ही वहां पे इधर आउटसाइड करने की कोशिश कर रहा है। रोलिंग बॉर्डर्स का हेडर बाहर जाता हुआ एक आसान सा मौका। ली जॉनसन ने चार अपने सर पकड़ लिया। उनके पीछे शाम को वेंकटेश जो कि मैनेजर है भारतीय टीम के, उनके गेंद आई थी। बॉर्जेस के पास गेंद थी। हैंड शेकिंग डिस्टेंस पे थे बॉर्जेस, हाथ मिला सकते थे विकेट कुकी से, और ये बॉर्जेस का हेडर बाहर जाता है। उगांडा ने वहाँ से क्रॉस किया था गेंद, आनंद का तनाव को थकाते हुए बॉर्जेस का हेडर बाहर गया था। उन्हें बाधा जरूर पहुँचाई थी वहाँ पर विशाल राय ने। बॉर्जेस ऐसा मौका बार बार नहीं मिल सकता है। बॉलिंग बॉर्जेस एक आसान सा मौका था वहाँ पर विकेट कुकी। दो एक से अभी भी नेपाल आगे भारत के विरुद्ध। पहला गोल पेनाल्टी से भारत की ओर से हलीचरण नजरी ने किया था। और फिर कहते हैं कि जो खेलता है वो चमकता है, और प्रकाश के आने के बाद चमक पैदा हुई नेपाल की टीम में और एक नए युग का शुरुआत हो सकती है। ये देखिए बॉर्जेस का हेडर, वहाँ से उदंता ने गेंद बढ़ाई थी बॉर्जेस के लिए, और बॉर्जेस के बाद बाधा पहुँचाई थी विशाल राय ने। तो अभी भी 2-1 2-2 करने का मौका था बॉर्जेस के लिए। रॉबिन बॉर्जेस 23 वर्षीय, जो कि उनकी हाइट भी है 6 फीट 1 इंच हाइट है, लेकिन उनका हेडर बाहर आता है। स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा के लिए खेलते हैं बॉर्जेस। विकेश कुतू लंबी किक, वहाँ पर विक्रमजीत ने शायद एक बार गलती की और खुला छोड़ा नवयुग श्रेष्ठा को। का क्लियरेंस एक बार फिर नवयुग श्रेष्ठा फॉर्म में वापस आते हुए। जब से प्रकाश आए हैं नेपाली टीमें में, एक किरण जीत की किरण, आदित्य चौधरी, नवयुग श्रेष्ठा। अच्छा वहाँ पर ट्रिप किया गया पीछे से, खतरनाक जगह पे फ्री किक मिली है नेपाल को। आज के दामनी रोगेश बचाते हुए, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। राजू कोच नेपाल के। I think this could be dangerous. The way Ramesh has been playing off late, the Indian defense has put up and Bimal Magar shot hit the defense, but still the danger lacking on the Indian goal. But it is not easy. Goes in for that, but then cut off in the meantime. So they get a throw in, but that will not be enough. That is Leland Johnson. First tournament, big tournament for him for India, and he is there was a many in the box. Here, Sanjay Chinnan in the nick of time just took control of the ball, and once again the Indian defenders taking, the midfielders also taking the ball to the Nepal half.
chip, not inside the box. Indians regrouping. Got a chance back to the line. And there was no chip, there was nobody there. और पहले पोस्ट पर वहाँ पर चिप किया था नारायण दास ने, जबकि उन्हें ये क्रॉस करना चाहिए था। वहाँ पर कोई भी खिलाड़ी नहीं था पहले पोस्ट पर। रनेश ढींगन के लिए, विक्रमजीत जबरप्रीत आए हैं। रॉलिन एक परिवर्तन किया है, जबरप्रीत को मोइनुद्दीन खानगा, योरी मोइनुद्दीन खानगा, इनके लिए मौका था। Nepal leading 2-1. 6 odd minutes left for the added time. So India having won this last in 95, but still not trailing in this match, and if they can do something, that would be great. But for that doing, they have to pump in at least 2 goals. शुभम बता, it seems India is losing the plot. फिर भारत के लिए ऊपर आखिर है कहानी छोड़ते सबसे अनुभवी खिलाड़ी नेपाल के, और ये नेपाल को पाता है। तो India is losing the plot, it seems, and one has to really look at it, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भारत का सवाल अलग कौशल जो उनके पास है, अभी भी आशा उनकी बरकरार रहनी चाहिए। Put the ball forward, and that chain also goes in favor of India. Udanto will take it. उदांता ने पीछे की तरफ पास दिया है, धीमी गति के साथ विक्रम, नारायण दास, तमाम ये है रॉलिंस सामने की तरफ एक फिर पास दिया, ओवरलैप कर रहे हैं बाएं छोर से भारत के खिलाड़ी प्रीतम, और इसी बीच भारत को थ्रो। तो भारत कोशिश कर रहा है, अभी भी समय बाकी है भारत के पास, और आशा नहीं खोनी चाहिए। इसी की शानदार चिप, और 2-3 भारतीय खिलाड़ी बनते गति नहीं हासिल कर पाए। यह पास काफी ज्यादा मौका मिला है, आप देख सकते हैं। अच्छा सेंटर, लूपिंग लॉन्ग सेंटर, लेकिन सीधा गोलकीपर का पास है। इसी के साथ गोलकीपर ने उसे गैदर किया, बचाया। एक बार फिर दूसरे एंगल से देखिए, गोलकीपर के पास बहुत फीबल पुश। That was quite a distance from where the header directly inside the goal, or maybe beating the goalkeeper was a difficult task, but nevertheless it was a good try. Time is running out. करीब 87 मिनट का समय निकल चुका है। भारत आक्रमण कर रहा है दाहिनी छोर से, अभी भी भारत पिछड़ता हुआ नेपाल 2-1 से पास रॉलिंग्स के लिए। रॉलिंग को क्रॉस करना चाहिए, इंतजार कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। मौका है, अभी क्रॉस सेंटर आया, 2-3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं, और ये खतरनाक हो सकता है। नारायण दास के पास
का सेंटर इत्मीनान के साथ नेपाली खिलाड़ी से हिट करेंगे, लेकिन भारत को मौका मिल सकता है। लेकिन फिर विशाल राज धीमी गति के साथ नेपाल के लिए ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं विशाल राज प्रकाश और विशाल का अच्छा कॉम्बिनेशन एक खिलाड़ी को बीट किया। संदेश पहुंचे, खूबसूरती के साथ जूझ रहे हैं, फाउल कर दिया संदेश को और इसी के साथ नेपाल के विरुद्ध भारत को goalkeeper for Garadi shot direct to his players. Free kick taken by the goalkeeper. Indians trying to the group. There are 5 people in the defense. That will not do. We have to feed it to your forwards. Start of the score. 2 minutes, 1.5 minutes regulation time left. Goes out for a swing by India, and this is a time wasting tactic. Absolutely correct. Absolutely correct. Spot on. Because मसल पुल हो नहीं सकता क्योंकि आप एयरबोर्न हुए थे। रेफरी ने इशारा किया स्ट्रेचर लाने के लिए। जैसे ही स्ट्रेचर पहुंचेगा शुभंकर राव और देखिए वो खड़े हो जाएंगे। So football also has its ways of time wasting, and this was on. But nevertheless, the part of the game. That is a good kick. This time the goalkeeper was very alert. Good goalkeeping. Vikesh Ketu. All the hitters from India which is coming, Shubhankar does not have the power punch which is required to beat the goalkeeper. It's always very feeble. So goalkeeper has a lot of chance, a lot of time to gather. In the melee only something could happen. We have seen the second goal from Nepal. This time this shot was a grounder, but the goalkeeper was also alert. Nepal in panicking mode. Oh, this one was way wrong. Bimal Magar could afford to do it. तो करीबन 5 मिनट का शायद मेरे ख्याल से 4 मिनट का टाइम मिलेगा तो भारत के पास ज़्यादा समय है। घड़ी की सुइयां खिसक रही है, समय बड़ा बलवान होता है, चाहे के रुकता नहीं है। भारत फिलहाल पिछड़ रहा है 2-1 से। भविष्य के बारे में क्या छिपा है हमारे सामने बताएगा, लेकिन जो कुछ घटक होगा इसे दूरदर्शन के जरिए आप तक जरूर पहुँचा देंगे। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नेपाल को इत्मीनान के साथ उनके खिलाड़ी और थोड़ा सा व्यतीत कर सकते हैं शुरू के तक। Absolutely, and this is yet another Nepal, and then this time showing some signs of weariness. Lobbed into the Indian half harmlessly. गोलकीपर हाथ खाली करेंगे और लंबा क्लियरेंस देंगे जो कि उन्होंने किया भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। हिट हुआ रहाने को जब गेम को संभाला जेवी खाना ने अच्छा पास दिया है। 2-3 भारतीय खिलाड़ी को मुझे ये पता नहीं चलता, लेकिन नेपाली रक्षा करके हो किया है एक मजबूत दीवार की तरह और विराज ने उसे बाहर निकाला और इस तरह से भारत का एक और आसमानी का समय खिसक रहा है। सेकेंड्स ये देखिए गलत था भारत की तरफ से और नेपाल के खिलाड़ियों ने बहुत तेजी के साथ इसे क्लियर किया। गोलकीपर भारत का बहुत तेजी के साथ पहुंचे और अब एक लंबी क्लियरेंस लेंगे जो कि उन्होंने लिया और अब 2-3 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे, हिट किया। संदेश वहां पर मौजूद है लेकिन फुल वॉलेट क्लियरेंस नेपाल की तरफ से उनके डिफेंडर आदित्य चौधरी।